बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो आपका री एग्जाम कराया गया था, जिसमें आपकी टोटल पदों की यहाँ पे संख्या देख पा रहे हैं कि 19,645 आपकी टोटल पद थे। और इसमें आवेदन आए हुए थे 2,13,937 के आसपास आपकी टोटल आवेदन आए हुए थे। और परीक्षा में जो उपस्थिति थी वो 1,59,711 ही कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित हुए थे। यानी कि 2,13,000 में सिर्फ 1,59,711 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी। यानी कि 75% के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट उपस्थित हुए थे आपकी पीआरटी में अगर बात करें तो यहीं पे देखा जाए तो 25% कैंडिडेट यहीं पे कट गए। ठीक है, और एक सीट पर आप देख पा रहे हैं कि लगभग 8.12 यहाँ पे कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। इस पे आप 8 मान के चलेंगे, यानी कि एक सीट पर 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी ये वाली यहाँ पे है कि 1,59,711 कैंडिडेट हैं और ये 75% इस हिसाब से देखेंगे तो आपकी उपस्थिति यहाँ पे 6 to 8 के लिए रखी गई थी। अब इसी के हिसाब से हम लोग सीटों को देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें हैं और किस मतलब की कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं किस उस विषय में। ठीक है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ होगी प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 भाग आपके जो प्रश्न पत्र थे, जैसे यहाँ पे 30 अंक का भाषा अर्था था आपका, जिसमें 9 अंक लाना अनिवार्य था। ठीक है, भाषा जो भाग 2 था इसमें 40 था, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। और भाग 3 में जो है यहाँ पे 80 अंक विषय से था। अब यहाँ पे ये जो 30 अंक का जो भाषा अर्था वाला था, इसमें 9 अंक लाना था आपको। अब ये जब आपका टाई ब्रेकर होगा, जब आपका टाई ब्रेकर होगा तब उसमें इस चीज़ को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कैंडिडेट का नंबर यहाँ पे भाषा अर्था में समान है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे टाई होगा अगर, तो आप इस वाले को देखेंगे, यानी कि भाग 2 को देखेंगे। अगर भाग 2 में भी यहाँ पे टाई हो जाता है तो भाग 3 को देखेंगे विषय को। ठीक है, इस प्रकार से आपका टाई ब्रेकर में ये चीज़ें काम करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, यानी कि किस विषय में कितनी कितनी सीटें हैं उसको यहाँ पे आप देखिए अगर सीटों की संख्या और जो है यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट मायने रखता है। जैसे आपको पता है कि 1,59,711 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। ठीक है, 1,59,711 कैंडिडेट हैं आपके 6 to 8 में। अब इस हिसाब से देखेंगे तो अगर यहाँ पे पीआरटी यहाँ पे 6 to 8 की अगर गणित व विज्ञान की बात करें, जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो सीटों की संख्या है वो 3562 सीटें आपकी रखी गई हैं। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2552 सीटें हैं। अगर यहाँ पे टोटल देखा जाए सीटों की संख्या तो 6114। ठीक है, यानी कि 6114 सीटें हैं टोटल आपके गणित और विज्ञान में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका गणित और विज्ञान में ही कैंडिडेट रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी और हिंदी। ठीक है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान में आपके देखिए 2026 सीटें यहाँ पे देखिए मेल में, और फीमेल में देख पा रहेंगे कि 1684 सीटें हैं। इसको मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3700 यानी कि 3710 सीटें हैं टोटल, अगर बात करें यहाँ पे एसएसटी के लिए। ठीक है, अब ये 1684 जो सीटें हैं इसमें जो आरक्षण वाले जो हैं यानी कि जो महिलाओं की आरक्षण है वो भी वही सीटें हैं आपकी यहाँ पे रखी गई हैं। हिंदी की सीटों की अगर बात करें, हिंदी की सीटें 1550 सीटें हैं आपके मेल के लिए। फीमेल के लिए आप देख पा रहे हैं कि 1315 सीटें यहाँ पे रहेंगे। 2865 हिंदी की कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सीटों की संख्या कम है। ठीक है, सीटों की संख्या कम है, यानी कि 2865 सीटें आपकी यहाँ पे दी गई हैं। और हिंदी के पेपर जो था वो काफ़ी ठीक ठाक पेपर था। अंग्रेजी की बात करें अगर यहाँ पे इंग्लिश की तो 1969 यानी कि 1969 सीटें आपके मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 1617 सीटें आपकी जो है वो फीमेल कैंडिडेट का है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 3586। ठीक है, ये आपके टोटल आप नंबर ऑफ वैकेंसी हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के लिए हैं वो 3586 हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी का थोड़ा कट ऑफ डाउन जाने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, तो इसलिए यहाँ पे ये डाउन जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत में 1130 सीटें हैं मेल के लिए और 822 सीटें हैं आपके फीमेल के लिए। इस हिसाब से देखेंगे तो आपके 1952 सीटों का यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट का कहना ये होगा कि कैटेगरी वाइज दिखाइए, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। अभी हम आपको वो भी चीज़ें दिखा देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए उर्दू में बात करें, उर्दू में आपकी 770 सीटें हैं उर्दू में। ठीक, पिछली बार आपका 91 के आसपास आपका उर्दू में गया था कट ऑफ। ठीक है, पुरुष वर्ग का। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए जो दिया गया है वो 648 सीटें दी गई हैं और इस हिसाब से देखेंगे तो 1418 सीटें टोटल आपकी यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरुषों के लिए जो यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो दी गया है वो 11,007 सीटें हैं और 8,638 सीटें आपकी ये दी गई हैं। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल आप सीटों की संख्या जो आपकी रखी गई है वो 19,645। ठीक है, ये टोटल आपकी है
6 to 8 में सीटों की संख्या। जैसे आपके यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे मेल और फीमेल की जो है सीटों की संख्या हमने बता दी। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या होगी प्रत्येक सब्जेक्ट का, उसको हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है उसको यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक कैटेगरी में इतनी इतनी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। यानी कि गणित एवं विज्ञान में जो अन्य कैटेगरी की सीटें हैं वो 791 हैं। आर्थिक ईडब्ल्यूएस में 307, 781, 559, 614 और 510। ठीक है, ये 3562 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। जैसे आपका जो यहाँ पे रोस्टर ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, वो 65% आरक्षण पर ही यहाँ पे ये रोस्टर तैयार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया था। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को इसकी जो विस्तृत सुनवाई है, फिर भी हाईकोर्ट के द्वारा यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी कि आपका 50% आरक्षण पे ही यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी सीटों की संख्या है ये यहाँ पे परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन कैसे होगा यहाँ पे समझिएगा। ये आपका मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10% था तो ये ठीक ठाक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये आपका ईबीसी, बीसी और यहाँ पे एससी एसटी, ठीक है, ये आप जो 4 कैटेगरी देख रहे हैं इन्हीं में जो है परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि अगर ये सीटें यहाँ पे अधिक आपको दिख रही हैं, जैसे मान लीजिए 781 सीटें हैं, 559 सीटें हैं, 614 सीटें हैं, 510 हैं, तो इन सीटों की जो संख्या है ये कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपकी जो है सीटें रखी जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे ये जो यूआर कैटेगरी का है वो 40% के आधार पर रखी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी आपकी, यानी कि यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेगी आपको, क्योंकि बताया गया था आपको। एक चीज़ समझिएगा कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो आपकी कम होगी। ये आपको पहले भी नोटिस के माध्यम से देखने को मिला होगा कि इस बार जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में देखा जाए तो टीआरई 3 की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी बहुत कम जा सकती है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी की सीटों की संख्या यहाँ पे कम होगी, और ये कम होगी तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान में देखेंगे 520, फिर यहाँ पे 400। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे जो जिस हिसाब से यहाँ पे सीटें रखी गई हैं आपकी, क्योंकि जो आरक्षण वाला मामला था उस हिसाब से अगर आप निकालेंगे आप सभी को एक एक करके जो 50% के आरक्षण के आधार पर, तो सीटें यहाँ पे कम होंगी ये 4 वर्गों में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट में यही कंडीशन यहाँ पे लागू किया जाएगा। बाकी आपकी जो सीटें दी गई हैं 19,645 के आसपास वो ही आपकी रहेगी। इन सीटों में यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं उसमें कम या ज़्यादा वो सीटें होंगी जब नया रोस्टर तैयार किया जाएगा। इस रोस्टर के आधार पर आप ये मत समझिएगा कि इतनी इतनी सीटें इस कैटेगरी में दी गई हैं तो इतनी सीटें रहेंगी, बिल्कुल गलत है। आपकी जो आर्थिक ईडब्ल्यूएस वाला सीटें हैं और ये सभी में, इन सभी में जो है परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ेगी यूआर कैटेगरी में। ठीक है, ये इसको आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा कि ये सीटें इतनी इतनी दी गई हैं तो ये सीटें इतनी रहेंगी, ये इतनी सीटें नहीं रहेंगी। इसमें जो है सीटों की संख्या कम होगी और किसी कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या अधिक होगी। सबसे यहाँ पे पहला अगर सब्जेक्ट देखा जाए गणित एवं विज्ञान, अगर 6 to 8 की बात करें कट ऑफ को लेकर के, तो आप देख पा रहे मेल और फीमेल में जो कट ऑफ है आपकी वो 80 से लगा करके 85 के आसपास। पिछली बार क्या गया था आपका, अगर कट ऑफ देखा जाए तो जो आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार भी आपकी 80 और 85 के आसपास गई थी। मतलब कि 80 आपका जो मेल का था और फीमेल का जो था वो 69। ठीक है, यानी कि 69 नंबर था। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 70 से 75 के आसपास। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो गणित और विज्ञान की जो सीटों की संख्या है वो आपकी 6114 है। ठीक है, जिसमें से आपकी लगभग 3562 के आसपास, 3562 के आसपास आपकी जो मेल हैं, और यहीं पे अगर बात करें 2552 के आसपास जो है, 2552 के आसपास आपके वो फीमेल हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो आपके गणित और विज्ञान के कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर तो 70 से लगा करके 75 के आसपास और 63 से 67 के आसपास। देखिए पुरुष यानी कि मेल और फीमेल में जो यहाँ पे कट ऑफ में अंतर होता है वो लगभग 5 से 6 नंबर या 10 नंबर तक का अंतर देखने को मिलता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पे आप देख पा रहे ईबीसी, बीसी के लिए प्रत्येक यहाँ पे कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए बीसी के लिए अगर बात करें 70 से 78 के आसपास, 63 से 68 के आसपास, एससी के लिए 55 से 60 और एसटी के लिए 53 से 58 के आसपास जो है आपकी। इसमें से प्लस या माइनस जो है आप 2 नंबर या 3 नंबर आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ इतनी भी कम नहीं जाएगी कि कुछ कैंडिडेट का तो ये है कि मेरा जितना मतलब कि उनका जितना मान लीजिए उनका स्कोर आ गया 75 नंबर। ठीक है, तो वो समझेंगे कि मेरा कट ऑफ अब इतना ही रहेगा।
ठीक है, ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है, सभी कैंडिडेट इसी प्रकार से सोचते हैं। मान लीजिए आपका आ गया 45 नंबर, तो आप समझेंगे कि 45 से ज़्यादा आप कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। किसी का आपका यहाँ पे आ गया 80 नंबर, तो वो सोचेंगे कि 80 से ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट के मन में रहता है कि हमारा जितना नंबर है उससे कट ऑफ अधिक नहीं हो सकता है और इतने पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। क्या यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जैसे आपको 40% के हिसाब से 40% है, तो वैसे भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है पीपीएससी आयोग की तरफ से, यानी कि 48 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वालिफाइंग यानी कि 48 नंबर पे क्वालिफाइंग हो जाएगा तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 6 to 8 में 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं और कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक है इसमें 6 to 8 में अगर बात करें तो ये मत समझिएगा कि हमारा जितना नंबर आ रहा है उतने नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सभी के मन में ये ख्याल जरूर आता है, ये चीज़ जरूर सोचते हैं कि जितना मेरा नंबर आया है उतना ही कट ऑफ भी रहने वाला है। अगर यहीं पे एसएसटी की बात किया जाए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे एसएसटी के लिए आपकी यूआर कैटेगरी यानी कि मेल की अगर बात करें और फीमेल की बात करें दोनों के लिए। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट में एक बार यूआर कैटेगरी का देखते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में चलते हैं कि जो आपका यूआर कैटेगरी होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि आपका 85 गया था, ध्यान दीजिएगा, यूआर कैटेगरी का 85 गया था मेल के लिए और फीमेल के लिए गया था आपका जो है 76 नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें क्या था, इस बार क्या होगा कि यहाँ पे 78 से 85 के बीच आपकी इस बार रहेगी। ठीक है, क्योंकि यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं, अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की बात करें तो लगभग 3710 सीटें हैं टोटल मिलाकर के। अगर 2026 सीटें आपकी मेल के लिए हैं और 1684 सीटें आपकी जो वो फीमेल के लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीटें ठीक ठाक हैं, यानी कि 3710 सीटें ये हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 75 से 78 के बीच और ठीक है, और 70 से 75 के बीच ये आपकी रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे यूआर कैटेगरी की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। यहीं पे अगर संस्कृत की बात करें यूआर कैटेगरी की, ध्यान दीजिएगा, यूआर कैटेगरी की जो संस्कृत है वो 75 से 80 के बीच आपकी यूआर कैटेगरी की रहेगी। ठीक है, संस्कृत में जो सीटों की संख्या है वो आपकी है लगभग 1952 सीटें, यानी कि जो है 1952 सीटें आपकी दी गई हैं संस्कृत में। ठीक है, अगर पिछली बार अगर जो आपकी TRE 2.2 की भर्ती में यहाँ पे कट ऑफ गई थी, यहाँ पे मेल के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो मेल में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 79 थी, ध्यान दीजिएगा, मेल के लिए। यहीं पे अगर महिला की बात करें फीमेल के लिए तो आपकी जो है वो 70 गई थी। ठीक, तो इसी के आसपास आप रहेगा, यानी कि 75 से 80 के बीच आपका जो है इस बार भी इसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी। और पिछली बार अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक थी। तो पिछली बार जो आपकी सीटों की संख्या थी वो 2310 सीटें थी और इस बार सीटों की संख्या आप पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ी बहुत कम है, यानी कि 1952 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की जो है 75 से 80 के बीच आपकी रहेगी। बाकी आप कैटेगरी में उसमें जो है 5 से 6 नंबर जो है आगे पीछे करिएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस की हो गया, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सभी का हमने यहाँ पे रखा है। लेकिन इसको जो है हिंदी की अगर बात करें, हिंदी की जो यहाँ पे कट ऑफ होगी, हिंदी का पेपर ठीक ठाक था और तगड़ी यहाँ पे कंपटीशन भी ठीक ठाक है इसमें। और इसमें जो सीटों की संख्या थी, हमने अभी जो आपको शुरू में ही बताया कि 2865 सीटें हैं, जिसमें से 1550 सीटें आपकी पुरुषों के लिए हैं और 1315 के आसपास जो आपकी सीटें वो महिला कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी हिंदी में वो समझिए। यहाँ पे पिछली बार 87 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक, और अगर देखा जाए पिछली बार की तुलना में इस बार सीटों की संख्या जो है कम है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें, उस बार क्या था कि यानी कि जब TRE 2.2 की भर्ती कराई गई थी तो वहाँ पे 3461 सीटें थी। ठीक है, और इस बार जो सीटों की संख्या है वो आपको हमने अभी आपको बताया कि 28 जो है 65 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या भी कम है इस वजह से। और कट ऑफ देखिए, पिछली बार हिंदी में गई थी आपकी 87 के आसपास, तो हमने यहाँ पे 85 रखा है, लेकिन आप इसमें जो है तो माइनस करिएगा, यानी कि 80 से लगा करके 85 के आसपास। ठीक है, ये यहाँ पे यानी कि 80 से 50 के आसपास। अब कुछ कैंडिडेट का एक प्रश्न था कि जो है यहाँ पे ईबीसी और बीसी जो कट ऑफ होगा वो ईबीसी का बीसी से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने कई सारे जगहों पे देखा है। पिछली बार अगर देखेंगे आप कट ऑफ उठा करके देखिएगा तो कहीं ईबीसी का ज़्यादा है तो कहीं बीसी का ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं का यहाँ पे जो है एससी का बीसी से अधिक है, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ये नहीं है कि जो है कि आपका यूआर कैटेगरी के अगर छोड़ दिया जाए तो सभी में यहाँ पे जो है आपको किसी में बढ़ रहा है तो किसी में घट रहा है। उर्दू का एक बार देख लीजिए, यहाँ पे उर्दू के लिए, उर्दू में देखिए
उर्दू में आपकी 80 से 87 के आसपास रखी गई है, ठीक है। 80 से 87 के आसपास इसलिए रखी गई है क्योंकि उर्दू में जो सीटें हैं वो 1418 सीटें हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी पिछली बार जो आपका गया था वो 91 गया था, मतलब कि 91 आपकी उर्दू गई थी मेल के लिए, और यहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो ये 84 गया था, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 से 6 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे समझिएगा इसमें क्या है कि उर्दू में 91 गया था पिछली बार TRE 2.0 की भर्ती में, और TRE 2.0 में जो आपकी उर्दू की सीटें थी उसमें जो सीटों की संख्या थी वो 1945 सीटें थी, और इस बार सीटों की संख्या है वो 1418 सीटें हैं, ठीक है। तो सीटों की संख्या भी कम है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ में कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मायने रखता है कि स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट को लेकर के बात किया, हिंदी, अंग्रेजी, जो आपका मैथ और साइंस का था वो, सामाजिक विज्ञान, SST, सभी को लेकर के बात किया। और इसमें आंसर की में कई सारे प्रश्न अभी विवादित प्रश्न हैं जिसपे आपत्ति आप कर सकते हैं और उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप लोग जिनका भी अगर इसके आसपास जा रहा है, यानी कि जिनका भी 75-80 के आसपास है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी करते रहें। यानी कि UR कैटेगरी की अगर बात करें, क्योंकि UR कैटेगरी की कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा जाती ही है, लेकिन जो उसके नीचे हैं वो कैंडिडेट